आज की कहानी है मालिक। दोस्तों, मेरे इस कहानी के चैनल पर आपका स्वागत है। मालिक के लिए पैदा हुए और मालिक के लिए चले गए। एक बहुत ही शानदार और इमोशनल कहानी है। इसे आप ध्यान से सुनिए। पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। रामगढ़ का किला अब वीरान था। किले के भीतर का भाग जिसमें राज परिवार रहा करता था वो बंद पड़ा था। बंद पड़ा पड़ा खंडहर में तब्दील हो रहा था। किले के बाहरी हिस्से में किले में काम करने वाले लोगों की रिहाइश थी। किले का एक बड़ा मेन फाटक था। एक वक्त था जब उसकी चौकीदारी के लिए 20-20 लोग तैनात रहते थे। चौकीदारों की मुखिया थे मंगल सिंह। अब वो जब से राजा साहब का देहांत हुआ, किले में काम करने वाले सभी लोग खाली करके चले गए। राजा साहब के साथ ही सबकी नौकरी चली गई। बेटी साहब ने पिता के देहांत के बाद वापस ससुराल जाते हुए सब वक्त सबसे कह दिया कि वे कोई और काम काज ढूंढ लें। अब किले से उन्हें पगार नहीं मिल सकती। रहने के लिए वे उन्हीं घरों में रह सकते हैं जहां रह रहे थे। हंसकर कहते, बेटा अब तो जान के साथ ही जाएगी यह नौकरी। दामाद साहब को किसके सहारे छोड़ दें? कौन देखभाल करेगा उनकी? बेटे भी थक हार कर चुप हो जाते हैं। एक रात दामाद साहब की तबीयत काफी बिगड़ गई। रात में मंगल सिंह की कोठरी की घंटी बजी। मंगल सिंह दौड़ते हुए अंदर पहुंचे। दामाद साहब की हालत देखकर तुरंत नौकर अपने घर भेजा बेटे को बुलाने के लिए। बेटा तुरंत ही आया। मंगल सिंह भी वहीं खड़े थे। बेटे ने आकर हाथ खड़े कर दिए। बोला, पिताजी ने अस्पताल ले जाना होगा, हालत कुछ ठीक नहीं है। आनन फानन में ड्राइवर बुलाया। गाड़ी में किसी तरह उन्हें लेकर अस्पताल पहुंचे। वहां उन्हें तुरंत ही दाखिल कर दिया गया। मंगल सिंह ने बेटे को हिदायत देकर भेजा था कि तुम रात में दामाद साहब के पास ही रुकना। पर रात पूरी कहाँ बीत पाई। सुबह 4 बजे दामाद साहब चल बसे। बेटा उनके शव को किले में लाने का प्रबंध करने के लिए अपनी गाड़ी से पिता को खबर देने वापस आया। उसका मन स्वार्थी हो चला था। कहीं ना कहीं मन में सुकून था कि चलो अब पिताजी की नौकरी खत्म। जब मालिक ही नहीं रहे तो कैसी नौकरी। अब मैं उन्हें घर ले जाऊंगा। सोचते सोचते सीधे पिता की कोठरी में पहुंचे। आवाज लगाई, पिताजी पिताजी। जब कोई आवाज ना आई तो उसने दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा पूरा खुल गया। मंगल सिंह चारपाई पर पड़े थे। बेटा उन्हें इस हालत में देखकर कुछ सशंकित सा हो गया। उसने आवाज दी, पिताजी पिताजी। मंगल सिंह तो एक आवाज में जवाब देने वाले थे। इस उम्र में भी क्या कड़कदार आवाज थी उनकी।
पर मंगल सिंह होते तो बोलते। बेटे को कुछ शंका हुई। उसने हाथ पकड़कर नब्ज टटोली। वो वहां कुछ न था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता पिताजी। मैंने क्या क्या सोचा था। अब आपको घर ले जाकर रखूंगा। बेटा फबक कर रो पड़ा। पिताजी घर क्या जाते। वे तो मालिक के लिए पैदा हुए थे और उन्हीं के साथ चले गए। उस दिन किले से 2 अर्थियां एक साथ उठी। एक मंगल सिंह की और दूसरी उनके मालिक की। तो दोस्तों, बहुत ही दर्द भरी कहानी थी ये। आपको भी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरी इन कहानियों के चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और इन कहानियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, यदि कहानी पसंद आई है तो कल मैं फिर आती हूँ एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।